हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सा ये वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से, सो दैट हमें समझ में इसे कैसे अप्रोच करना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है, when the son will be as old as his father today, the sum of their ages then will be 126. When the father was as old as the son is today, the sum of their ages then was 38. Find their present ages. Okay. तो हमें एक चीज समझ गया क्वेश्चन पढ़ के कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें उनका जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करना है, किसका? फादर का एंड सन का, मतलब जो पिताजी है और उनके बेटे का, उनका जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड करना है। तो आप बोलोगे यस यस ये अप्रोच है, हम बहुत इजी सम है, चलो ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आप बोलोगे फादर का प्रेजेंट एज हम x ले लेते हैं और बेटे का जो प्रेजेंट एज उसे y ले लेते हैं, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल्स एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। तो अब ये तो समझ गए, वेरी गुड। अब हमें पता है दो वेरिएबल्स है, यानी हमें दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। अगर दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म करने हैं मतलब हमें दो कंडीशंस ही होंगे। तो चलिए पहला कंडीशन देखते हैं सब में क्या दिया है, सो दैट हम इक्वेशन फॉर्म कर पाए। पहला, तो जब आप सेंटेंस देखते हो, फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या दिया, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे, आगे दिया है सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126। ये फर्स्ट कंडीशन तो है, तो ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें जरूरत क्या है? फिर से देखिए, व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे। ओके, दैट मींस बोल रहे हैं जब बेटे की उम्र फ्यूचर में ना, फ्यूचर में आज जितने पिताजी की उम्र है उतनी होगी तब की बात कर रहे हैं। ओके, दैट मींस हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। ओके, चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। अभी हमें क्या पता है? हमें प्रेजेंट एजेस पता है। फादर का प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है? एक्स, और सन का प्रेजेंट एज हमने लिया है वाई। यहां पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए हमें फ्यूचर का एज पता करना जरूरी है। बट 10 साल बाद, 15 साल बाद वो तो नहीं दिया है, बट उसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेटमेंट मिलेगा, समझते, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्या दिया है? उन्होंने बोला व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर टुडे। ओके, आज पिताजी की उम्र कितनी है? एक्स। वो बोल रहे हैं जब फ्यूचर में बेटे की उम्र भी उतनी ही होगी जितने आज पिताजी की है। आज पिताजी की उम्र एक्स है, तो आप बोल रहे हो बेटे की उम्र फ्यूचर में जाके जब एक्स होगी। ओके, तो हमें बताइए, अब मुझे बताइए आप कि फ्यूचर में बेटे की उम्र जब एक्स होगी, उसी समय फ्यूचर में डैड की एज, फादर की एज कितनी होगी? तो आप बोलोगे अब जितनी है उससे ज्यादा होगी, मतलब आप बोलोगे एक्स प्लस समथिंग। मैंने कहा एक्स प्लस समथिंग, आप बोल रहे हो कितने साल बाद? नहीं पता ना, मतलब एक्स के साथ क्या ऐड करना है वो नहीं पता। तो आप सोच रहे हो आप कैसे सॉल्व करें? ओके, अब अगर ऐसे कभी आपको दिक्कत होती है तो हमेशा नंबर्स का यूज करें तो बहुत इजीली आप समझ सकते। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। सेम लेते हैं, हम बात करें प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज के बारे में। ओके, हम फादर की एज लेते हैं, समझे उम्र लेते हैं 55 साल, 55 इयर्स, और बेटे की उम्र लेते हैं 30 साल। ओके, अब देखिए ये एग्जांपल से आप बहुत ही इजीली इसे आंसर कर सकते हो, और आप बताओगे मैं नहीं। तो चलिए, फादर की अभी की उम्र हमने ली है 55 साल और बेटे की उम्र ली है 30 साल। हम बोल रहे हैं जब फ्यूचर में बेटे की उम्र होगी 55 साल, जो आज पिताजी की उम्र है, तो फ्यूचर में जब बेटे की उम्र होगी 55 साल, तो मुझे बताइए पिताजी की उम्र कितनी होगी तभी? अब बोलोगे 55 प्लस। अब मेरा पॉइंट यही है, 55 प्लस कितना करना होगा? ओके अभी आप ये बताएंगे, बहुत इजी है। देखिए, अब बोल रहा अब सन की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र है 30। 55 होगी मतलब कितने साल बाद 55 होगी? 25 साल बाद, आफ्टर 25 इयर्स। तो आप बोलोगे ओके आफ्टर 25 इयर्स, दैट मींस आफ्टर 25 इयर्स पिताजी की उम्र कितनी होगी? 55 प्लस 25 प्लस 25। वेरी गुड। अब ये 25 जो है ये आया कैसे और आया क्यों? 25 क्यों?
आप बोलोगे इसके वजह से सिर्फ आया, बट ये आया क्यों? ये तो समझिए, बिकॉज एक चीज समझ लीजिए, ये 25 आया कैसा? 55 माइनस 30, 55 माइनस 30, तो ये 55 माइनस 30 25 आया आपको, बट ये 55 माइनस 30 मतलब क्या है? एज का डिफरेंस, दैट इज एज डिफरेंस। मतलब हम यहाँ पे जो 25 ऐड कर रहे हैं वो है एज का डिफरेंस। याद रखिए, बहुत सिंपल है कि आज प्रेजेंट एज में पिताजी और सन के बीच में एक उम्र का फासला होगा, एक डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना, फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगा, पास्ट में भी एग्जिस्ट करेगा। आज जो दोनों का उम्र है और जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आज तो है, 10 साल बाद भी वो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, 10 साल पहले भी वो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, है ना? दैट विल नॉट चेंज। वेरी गुड, वही तो है। दैट मींस ऐड क्या कर रहे हो आप? एज डिफरेंस। तो आप बोलोगे इस केस में एज का डिफरेंस क्या है? डैड का उम्र है x इयर्स और बेटे का उम्र है y इयर्स, तो डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब x माइनस y। तो हम यहाँ पे ऐड क्या कर रहे हैं? x के साथ क्या ऐड करेंगे? x माइनस y। सुपर, अब समझ में आए? वेरी गुड। तो आप बोलोगे हाँ, अभी हमें दोनों की उम्र पता है, जिसके बारे में फर्स्ट कंडीशन दिया है। बट कंडीशन क्या दिया? कंडीशन दिया है जब ऐसा होता है तब, देखिए क्या दिया, सम ऑफ देयर एजेस देन विल बी 126। दैट मींस हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है? उस समय, फ्यूचर में, इस समय उन दोनों का जो उम्र है उसका सम, मतलब उसका एडिशन इज 126। तो आप बोलोगे हाँ, दोनों का उम्र तो हमने फाइंड कर लिया है। डैड का एज कितना है? x प्लस एक्स माइनस वाई, हम उसका एडिशन कर रहे हैं, तो प्लस किसका है? x प्लस एक्स माइनस वाई, जो पिताजी की उम्र होगी, प्लस बेटे की जो उम्र है दैट इज x, इनका सम कितना दिया है हमें? 126। अब इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं? ये जो था, ये कॉन्सेप्ट था। तो अब हम ये सब फाइंड कर पाए, ये एज डिफरेंस, ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। क्यों समझ पाए? मैंने कहा करके नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसी दुविधा में हो, ऐसी दिक्कत में हो, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लीजिए। और न्यूमेरिकल एग्जांपल जब लेते हो तो आपको इजीली पता जाता है वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है, इसलिए हम इजीली कर पाते हैं। ये समझ लीजिए, आप समझ में आया? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा करके लिखना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। ओके, तो चलिए अभी कैसे करोगे? तो आप बोलोगे चलिए अभी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, बाहर प्लस है, मतलब साइन तो चेंज नहीं होगा, तो लिखिए, तो क्या आएगा? x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 126। तो चलिए यहाँ पे लाइक टर्म्स है, आप बोलोगे हाँ लाइक टर्म्स है, x प्लस एक्स मतलब क्या आएगा? 3x। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। ब्यूटिफुल। ओके, ये क्या है? ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिया। आप कॉन्फिडेंट हो ना? दैट मींस आप सेकंड कंडीशन आप खुद फॉर्म कर पाओगे ना? मतलब सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। वेरी गुड, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है आगे। व्हेन द फादर वाज as old as his son is today। ओके, सेकंड कंडीशन में से कौन से उम्र की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट, फ्यूचर? नहीं, क्या बोल रहे हैं? when the father was, मतलब जब पिताजी की उम्र थी, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, पिताजी की उम्र कितनी थी? क्या बोल रहे हैं? when the father was as old as his son is today, मतलब पास्ट में। ओके, पास्ट में जब पिताजी की उम्र उतनी थी जितनी आज सन की एज है। आज सन की एज कितनी है? वाई, मतलब उस जमाने में। तो पास्ट में जब फादर की उम्र, जब पिताजी की उम्र वाई थी, तो सन की उम्र कितनी होगी? पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पहले। तो बेटे की आज की उम्र वाई है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली उतने साल पहले उसकी एज होगी वाई माइनस, मतलब सब ट्रैक करना है। अब मैं पूछूं क्या माइनस करना है? तो आप सीख गए हो। तो चलिए फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक एग्जांपल से। जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल से आपको कंफर्म करवा देता हूं, जो आपको पता भी है। तो आप बोलोगे पास्ट में
यही सेम कंडीशन लेते हैं जब फादर की उम्र, पिताजी की उम्र उतनी थी जितनी आज बेटी की उम्र, मतलब जब पिताजी की उम्र 30 साल थी, जब वो काफी 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 जवान थे, 30 साल के थे, तब सन की उम्र कितनी होगी? ओके, 30 जो है आज की एज, उसमें से माइनस होगी ना, कितने साल? आप सही बोल रहे हो, 25 साल। और वो 25 कैसे आया? 55 माइनस 30, मतलब क्या है? एज डिफरेंस। ये तो आप समझ ही गए, मतलब मैंने वही कहा था। आज प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है, वो आप फ्यूचर के बारे में बोलेंगे तो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, पास्ट के बारे में बोलेंगे तो एज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। वही हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड, दैट मींस एज डिफरेंस माने x माइनस वाई। सुपर। अब ये हुई ना बात, कॉन्सेप्ट समझते हैं तो अभी सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग आता है कि इंटरेस्ट आता है? यस, वही करना है। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन फॉर्म करते हैं, उससे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फ्रॉम द सेकंड कंडीशन क्या दिया है? इस समय, मतलब ये पास्ट की जो उम्र हमने फाइंड की है, उसमें बारे में क्या दिया है? द सम ऑफ देयर एजेस। अगेन उस टाइम पे जो उनका एज है उसका सम दिया हुआ है 38। दैट मींस हम लिखेंगे y प्लस क्या है? y माइनस ऑफ x माइनस y। ये जो एडिशन है दैट इज इक्वल टू 38। अब इसे सॉल्व कीजिए। ओके, आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो माइनस है, मतलब साइन चेंज होगा, तो y प्लस वाई माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 38। तो चलिए पहले x के टर्म्स लिख लेते हैं, एक ही है, दैट इज माइनस एक्स लिखेंगे। अब y का टर्म्स जो है, अब बोलोगे तीन लाइक टर्म्स है, y प्लस वाई 2y, 2y प्लस वाई 3y, दैट मींस माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 38। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, दो इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं, मतलब अब आप बोलोगे हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे इसके लिए तो हमारे पास काफी ऑप्शंस है। आप बोलोगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू लेके हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 में और सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप बोलोगे हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या होता है, हमें या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट कभी करेंगे, पहले तो हमें या तो x या तो y, दोनों में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तब जाके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट ना? ये तो आपने पढ़ा है। ओके, तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे बोलोगे चलिए अगर हम x के कोएफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे क्या है? -1। ओके, एक तो पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दैट मीन्स हाँ हम ऐड करके कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले क्या करना होगा? वो जो कोइफिशिएंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, उससे तो सेम लाना होगा। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 लाना है। उसके लिए क्या करेंगे? अब बोलोगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। कहां पे? इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। सो हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले क्या आएगा? -1 इंटू 3, तो आएगा -3x लिखते हैं। ओके, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, 3 इंटू 3 9, सो आएगा वहां पे 9y इज इक्वल टू 38 इंटू 3, वो है 114। और ये बना हमारा नया इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने 2 को चेंज करके 3 बनाया है, सो दैट हमारे जो कोइफिशिएंट्स है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी 3 है, अब ये भी 3 है, बट साइन देखिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगर इसे एलिमिनेट करना है तो क्या करना होगा? वेरी गुड, क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो चलिए करते। अब आप बोलोगे तो बहुत इजी है एडिंग करना, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, फिर इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए उसके नीचे। अब इसे ऐड कर रहे हैं, तो चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में +3x -3x कैंसल, सुपर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है? -y, मतलब -1y प्लस 9y, डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सो 9 - 1 है 8, और बड़े नंबर का साइन मतलब आएगा +8y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए 126 प्लस 114, वो आएगा 240। तो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब बोलोगे y के साथ इंटू 8 है तो वहां पे चला जाएगा, तो डिवाइड बाय 8 होगा, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 8। ये तो बहुत इजी कैंसिलेशन है ना, 8 1 जा 8 3 जा एंड 0, दैट मींस हमें क्या आया? 30। दैट मींस हमें y की वैल्यू मिल गई है और वो वैल्यू है 30। सुपर, हो गया। तो अब y की वैल्यू मिल गई, अभी हमें फाइंड करना है x की वैल्यू।
तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है या तो हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से एक में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। ओके, तो चलिए इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है 30, तो लिखेंगे माइनस 30 इज इक्वल टू 126। वेरी गुड। अब वेरिएबल टर्म यहीं रखेंगे, माइनस 30 को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 30 वहां जाएगा तो प्लस 30 होगा। तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 126 प्लस 30। वेरी गुड, लिख लिया। अब लिखिए, तो 126 प्लस 30 कितना है 156। अब x के साथ है इंटू 3, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इंटू 3 वहां चला जाएगा, तो वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 156 डिवाइड बाय 3। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 3 1 3 5 15 और 6 है, दैट मींस 3 2 दैट मींस हमें x की वैल्यू मिली है 52। सुपर, हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे बताइए, हमें x की वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है, दैट मींस हमें अब पता चला है कि पिताजी की उम्र है 52 साल और बेटे की उम्र है 30 मतलब 30 साल। तो हम लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहां पे मत छोड़िए, लास्ट में लिखना है therefore the present age of father and son is 52 years and 30 years respectively। अब मुझे बताइए, क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था, बहुत ही बढ़िया। मतलब सॉल्विंग, एक बार इक्वेशन आपने फॉर्म कर लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने समझा यहाँ पे, वो एज डिफरेंस हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, वो समझ में आया ना। क्यों, मैंने वही कहा था, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आज पिताजी और सन के बीच में जो उम्र का फासला है, वो फासला हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे फ्यूचर के एज के बारे में बात करें या पास्ट के उम्र के बारे में बात करें। और वही तो कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा। इजी लगा ना, इंटरेस्टिंग लगा? आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, वो भी ऐसे सम्स इजीली सॉल्व कर पाए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, राइट? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।